दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये जो मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसे बड़े ध्यान से सुनना है आपने। और आपने भी कोशिश करनी है कि आप सब लोगों के साथ भी ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फिंगर्स करवाए थे हमारे भाई ने अप्रैल 2023 में लीरिया में। और जनवरी में उसको रिजेक्शन का लेटर रिसीव नहीं हुआ है, बल्कि टर्मिनेशन का लेटर रिसीव हुआ है लीरिया सेफ की तरफ से। टर्मिनेशन मींस खारिज, आप ये समझ लीजिए कि जो एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी गई थी। तो ये पूरा मामला क्या है, इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों इससे पहले कि अपनी बात कहूँ, अगर हो सके तो आप हमारा इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो करिए। सेम नाम से है जिस नाम से हमारा टिकटॉक चैनल है या हमारा यूट्यूब का चैनल है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से दिन में कौन सी सेफ में या कोर्ट में विज़िट कर रहा हूँ। और अगर आपको हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना है और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप उस पर अपना नंबर ड्रॉप करिए। मैं अपने ऑफिस को बोलूँगा, वो जल्द से जल्द आपको कॉल बैक करेंगे दोस्तों। पर अगर हो सके तो ज़रूर ऑफिस विज़िट किया करिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये ज़्यादा ईजी और बेहतर तरीका है। तो दोस्तों ये मामला क्या है। अप्रैल 2023 में लीरिया में हमारे एक पाकिस्तानी भाई के फिंगर हुए थे। और फिंगर्स के टाइम पर उसको फालते का नोटिस मिला था, एक पासपोर्ट का और एक पीसीसी का। लॉयर साथ में थी जिसने फिंगर करवाए थे दोस्तों। तो 18 अप्रैल को हमारे भाई ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था पासपोर्ट के एप्लीकेशन का। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान एम्बेसी का कुछ इस तरह से है कि वो वेरिफिकेशन में कुछ टाइम लेती है, कुछ महीने, और उसके बाद पासपोर्ट इशू होता है दोस्तों। तो 18 अप्रैल का डॉक्यूमेंट विद प्रूफ मौजूद था और ये उसने अपने लॉयर को भी भेजा था। लॉयर कहती है कि भाई फालते क्लियर करो फिर हम एक साथ भेजेंगे। तो दोस्तों 10 मेरे ख्याल 10 अक्टूबर को या अक्टूबर के अंदर श्योर शॉट हमारे भाई को पासपोर्ट मिल गया था। और पासपोर्ट की कॉपी उन्होंने अक्टूबर में ही लॉयर को भेज दी थी कि मेरा मैडम पासपोर्ट आ गया है और आप इसको प्लीज़ सेफ में फॉरवर्ड कर दीजिए और एक फालता तो कम से कम क्लियर हो जाए। तो उस टाइम वकील ने बोला कि नहीं जी, हमको दोनों फालते एक साथ ही क्लियर करने हैं। तो दोस्तों अक्टूबर निकला, नवंबर निकला, दिसंबर निकला और 19 जनवरी को हमारे भाई को सेफ की तरफ से टर्मिनेशन का लेटर रिसीव हुआ है। मतलब कि खारिज, आपकी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट नहीं करी है, हमने खारिज कर दी है। तो दोस्तों ये मामला दूसरी बारी हमारे सामने आया है और इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 132 आर्टिकल 132 क्या कहता है कि अगर आपसे किसी सरकारी ऑफिस ने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे और वो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं करे 6 महीने के वक्त के अंदर, या आपने इस दौरान सेफ को या उस ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं किया प्रूफ के साथ कि देखिए जो डॉक्यूमेंट आपने मांगे हैं वो मैं 10 दिन में नहीं जमा करवा सकता, लेकिन मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और ये उसके प्रूफ मौजूद हैं। अगर हम ये चीज़ के साथ सेफ को इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो सेफ जो है या आइमा जो है वो आपका जो प्रोसेस है वो ख़त्म कर देती है, खारिज कर देती है एप्लीकेशन। यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि मैं रिजेक्शन लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। रिजेक्शन लेटर कुछ और है, मैं फालते वाले पेपर की बात कर रहा हूँ जो अक्सर लोगों को बायोमेट्रिक्स के टाइम पे मिलता है, या कई दफ़ा कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद आपको रिसीव होता है कि आपसे कुछ मांगे गए हैं डॉक्यूमेंट्स। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो दोस्तों अब ये यहाँ पर हमारे भाई की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। ना तो हमारे भाई का किसी एसआईएस में कोई मसला चल रहा था, किसी कंट्री का कोई मसला नहीं है। पुर्तगाल के अंदर रह कर के काम किया, फुल टैक्सेस हैं, कोई फ्रॉड कंपनी भी नहीं है, कोई फ्रॉड जूनता इस तरह का कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों उनकी जो एप्लीकेशन है वो टर्मिनेट कर दी गई, यानी खारिज कर दी गई। रिजेक्ट नहीं की गई, खारिज कर दी गई कि भाई हमने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे, आपने नहीं दिए हैं, तो इस वजह से हम आर्टिकल 132 के तहत उस चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि अगर आपको आपको कोई फालते का पेपर मिला है और आपको पता है कि ये फालता क्लियर करने में मुझे कुछ टाइम लगेगा, मैं 10 दिन के अंदर नहीं कर सकता इस चीज़ को, और मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो आपने अपने एंड के ऊपर आइमा को
इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना है, डॉक्यूमेंट का वो प्रूफ भेजना है कि ये देखिए मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो मुझे फालते का पेपर मिला है वो असल में है क्या, तो फिर आपको लॉयर के थ्रू इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उससे समझ के कि भाई मुझे किस चीज़ का फालता मिला है और मैं कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करूं और ये कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इस तरह का कोई फालते का पेपर मिला था और टाइम गुजर गया और अभी तक आपने सबमिट नहीं किया है, तो आप तुरंत अपने लॉयर के पास जाइए, अगर आपका कोई लॉयर है, और उसे बोलिए कि सर मेरे पास टाइम जो था वो 10 दिन का था, या मैं 6 महीने से ऊपर हो चुका और मैंने अभी तक कोई फालता सबमिट नहीं किया है। तो आप उसे तुरंत इन्फॉर्म करिए, अपने जो सेफ है इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करिए कि प्लीज़ ये मेरे पास प्रूफ है और मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन वो रेडी हो जाएगी और मैंने अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, तो ताकि वो मेरी फ़ाइल जो है वो कैंसिल, खारिज या रिजेक्ट ना करें। तो दोस्तों ये हमारे पास दूसरा मामला आया इस तरह का, और ये मामले बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे भाई की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, ये सारी की सारी गलती उस वकील की थी जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे कि भाई अगर कोई प्रोसेस को टाइम लग रहा है तो अगला बंदा आपको ये इस चीज़ को इन्फॉर्म कर रहा है कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है एक प्रोसेस, आप उस चीज़ को आइमा को इन्फॉर्म करिए। पर उसने नहीं किया, वो किसी और ही चक्रों में पड़ी रही, क्योंकि पहले पासपोर्ट आएगा, पासपोर्ट आने के बाद ही पीसीसी आएगी और पीसीसी ने भी अपना टाइम लेना है। अगर उस इंस्पेक्टर को, उस वकील को इस चीज़ का नहीं पता था कि 6 महीने के अंदर अगर हमने सारा कुछ क्लियर नहीं किया तो सेफ जो है वो टर्मिनेट कर देगी प्रोसेस, तो अल्टीमेटली लॉस जो है वो हमारे भाई का ही हुआ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप लोगों ने भी दोस्तों इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपको भी कोई फालते का पेपर मिला है तो वो आपने टाइम रहते क्लियर करना है। अगर नहीं हो सकता तो आपने इन्फॉर्म ज़रूर करना है प्रूफ के साथ कि जो आपने पेपर मांगा है उसके ऊपर वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं और ये देखिए ये प्रूफ है और आप हमें टाइम दीजिए, ताकि आप जो है वो इस तरह की सिचुएशन से बच सकें दोस्तों। क्योंकि जब हमारा वकील जब वहाँ गया तो उसको फिर एक्सप्लेन करना पड़ा इंस्पेक्टर को कि देखिए जो डॉक्यूमेंट थे वो ऑलरेडी इस लड़के के पास अक्टूबर से पड़े थे और ये प्रूफ है कि इसने अक्टूबर को अपने लॉयर को बोला था, पर लॉयर ने आगे इन्फॉर्म नहीं किया, तो इसमें इसकी गलती नहीं है, आप इसे एक चांस दीजिए, हम अपील करना चाहते हैं। और दोस्तों अपील का जो मतलब है वो कोई श्योर शॉट नहीं होता, वो सिर्फ एक चांस होता है कि आप अपील करिए। अगर तो जो डॉक्यूमेंट्स हम अटैच कर रहे हैं उससे अगला सेटिस्फाइड है तो अपील आगे लेकर के जाएगा वो। अगर उसको लगता है कि नहीं डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनफ नहीं है तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अपील कभी भी श्योर शॉट नहीं होती है कि अगर हम अपील कर रहे हैं तो हमारा काम बनेगा, वो सिर्फ एक चांस होता है जो हमको मिलता है ताकि हम उस चीज़ को यूज़ कर सके। दोस्तों आप सब लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आपके साथ भी कोई इस तरह की सिचुएशन है और टाइम हो रहा है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो अप करिए और जल्द से जल्द इन्फॉर्म करिए या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए अपने लॉयर के थ्रू, अगर आपका कोई लॉयर है। नमस्कार दोस्तों।